हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। 8.1 का सॉल्यूशन हमने इसके पहले की वीडियो में हम दे चुके हैं। आप लोग जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके उसे देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। इसके पहले की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्रयोग हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में करेंगे। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपका बेस है, समझ लीजिए। आगे की वीडियो में या आगे की क्लास में आपको इसे याद रखना है, और ये आगे हर क्लास में आपको मिलता रहेगा, इसलिए इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम में भी आपको इसको याद करके ही जाना है, वहां आपके इसका मान आपको बताया नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे आपको यहां देखिए ध्यान से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कहने का मतलब अगर थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा आपका? साइन 0 डिग्री का मान होगा आपका 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान होगा आपका 1। कहने का मतलब आपको ये वाला मान याद रखना है साइन का। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अगर आपको साइन का मान याद रहेगा तो इधर से पढ़ दीजिए तो कॉस का मान हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कॉस 0 का मान पूछेंगे तो हमारा 1 होगा। कॉस 0 का मान 1, क्योंकि कॉस 0 साइन 90 डिग्री के बराबर होता है। आपसे पूछ ले कॉस 30 डिग्री का मान तो साइन 60 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा √3/2। पूछ ले आपका कॉस 45 डिग्री का मान तो 1/√2। याद रखना है आपको कि साइन 45 का और कॉस 45 का त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही होता है, 1/√2। आपसे कॉस 60 का मान पूछे तो आप साइन 30 का मान बता दीजिए 1/2, ठीक है। और कॉस 90 का मान पूछे तो आप साइन 0 का मान बता दीजिए तो 0 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमें साइन का याद कर लेंगे हम लोग तो कॉस का याद हो जाएगा। बस साइन का उल्टा कर दीजिए, आपको कॉस मिल जाएगा। उधर से पढ़ दीजिए, 0 से लेके 90 तक पढ़िए तो साइन का, 90 से लेके 0 तक पढ़िए तो आपका कॉस का हो जाएगा। अब बात आती है टैन का। तो टैन को याद करने के लिए एक फार्मूला होता है आपका, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का हम डिवाइड अनुपात निकाल लें तो बन जाएगा टैन थीटा। चलिए देखिए, अगर हमें टैन थीटा निकालना है तो साइन और कॉस को बटा कर दीजिए। तो बताइए, अगर साइन 0 डिग्री पूछ रहा है तो 0 और बटा 1, 0 और 1 का बटा कर देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर आपसे टैन 30 का मान पूछ ले तो यहां देखिए इन दोनों का बटा कर दीजिए तो 2 कट जाएगा, 1/√3। तो इस तरह आपको टैन का मान याद हो जाएगा, टैन 30 का मान 1/√3। टैन 45 का पूछे तो दोनों चूंकि एक ही है, दोनों का बटा करोगे एक दूसरे का तो डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। टैन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? यहाँ 2 कट जाएगा, √3/1 मतलब √3 होगा। टैन आपका 90 डिग्री का मान पूछेगा तो अगर 1 को 0 से डिवाइड कर दे, क्योंकि साइन वाले को कॉस वाले से डिवाइड करने टैन का मिल जाएगा आपको। तो अगर 1 को 0 से डिवाइड कर दे तो 0 से अगर हम किसी भी नॉन जीरो संख्या में डिवाइड करेंगे तो ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित को हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लिख दीजिए आप, और या फिर इसको इनफाइनाइट बना दीजिए, ठीक है। आप चाहे नॉन डिफाइंड लिख दीजिए, चाहे तो इनफाइनाइट लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, ठीक है। यहां देखिए, कॉट थीटा का मान पूछा जाए आपसे तो हमें मालूम है कि टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या होता है? उल्टा। कहने का मतलब इसको पलट दीजिए, आप सब पलट दीजिए, आपको टैन का आपको कॉट का मिल जाएगा। तो जैसे कहने का मतलब टैन का हम बटा करेंगे तो जब 0 बटे में जाएगा, यहाँ पे हमने बताया ना भी 1 को 0 डिवाइड कर दो इनफाइनाइट। इसी तरह अगर 0 से हम जब इसको पलटेंगे तो 0 नीचे जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड है। यहां देखिए, कॉट 30 का मान पूछ ले तो आप √3 को उल्टा कर दीजिए तो ये इसका मान √3 हो जाएगा। कॉट 45 का मान पूछे तो आपका 1 हो जाएगा, 1 का पलटा होंगे तो 1 ही आएगा, 1/1 करके उलट के देख लीजिए, 1 ही आएगा। √3 को बटा 1 करके उलट दीजिए तो 1/√3 हो जाएगा। और ये भी याद रखिए, अगर हम इनफाइनाइट को उल्टेंगे, कहने का मतलब देखिए ध्यान से, अगर 1/0 है या ऊपर कोई भी नॉन जीरो संख्या बटे में अगर 0 है, बटे में 0 है, तो इसका मान हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट या लिखेंगे हम लोग नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर हम लोग 1/, ठीक है, इनफाइनाइट अगर आ जाता है तो इसका मान लिखेंगे 0। कहने का मतलब है इनफाइनाइट को जब उल्टेंगे
तो जब इनफाइनाइट बटे में जाएगा आपका तो इसका मान हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा इसका मान 0। ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब सेक की बात करते हैं तो हमें पता है कि सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है। इसका उल्टा है कॉस का। तो अगर हमें कॉस का मान याद है तो कॉस का सारे मान पलट दीजिए, आपको सेक का मान मिल जाएगा। तो अगर सेक 0 पूछे तो 1 का बटा 1, 1 का बटा 1 करके पलटिए, 1 ही आएगा। सेक 30 डिग्री का मान पूछे तो आप 2/√3 लिख दीजिए, 2/√3। आपसे पूछे सेक 45 का मान तो पलट दीजिए, √2 हो जाएगा। सेक आपका 60 का पूछेगा तो 1/2 को पलट दीजिए, 2 हो जाएगा। और हमने कहा 0 को पलटेंगे तो 0 बटे में जाएगा तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कह दीजिए या तो कह दीजिए नॉट डिफाइंड, जो भी आपको समझ में आए। ठीक है। कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक जो है वो आपका साइन का उल्टा है। किसका उल्टा है? साइन का। तो अगर साइन के सारे मान पलट दिए जाए तो आपको कोसेक का मान मिल जाएगा। तो अगर आपसे कोसेक का कोई मान पूछता है तो आपको साइन का मान याद रहेगा तो पलट के आप कोसेक का बता देंगे। जैसे आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कोसेक 0 का, तो साइन 0 का चूंकि 0 होता है तो इसको 0 को पलटेंगे तो 0 बटे में जाएगा तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, और या तो हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे। इसी तरह देखो अगर कोसेक 30 आपसे पूछता है तो इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2/1 मतलब ये 2 हो जाएगा। इसी तरह आपको 45 का पूछेगा तो √2 को ऊपर कर जाए, 1 नीचे कर दे, √2/1 मतलब √2 ही होगा ये। आपसे कोसेक 60 पूछ रहा है तो साइन 60 का उल्टा कर दीजिए, 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे 90 का पूछेगा तो जब इसको पलटेंगे तो 1/1 का 1 ही रहेगा। तो इस तरह हमारे ये मान हो गए। ये चार्ट आपको याद रखना है क्योंकि आगे के एक्सरसाइज में सारे ये मान आपकी यूज होंगे, इसलिए आपको ये सारे मान याद कर लीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का हम उपयोग कहां करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एक दिया है ये 30 डिग्री। ठीक है। मान लीजिए इसको हम लोग ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। ठीक है। ये सामने वाली भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आपसे पूछ ला ये वाली भुजा क्या होगी, ये वाली भुजा क्या होगी। तो कहने का मतलब जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा और एक कोण दिया हो तो इस कोण की सहायता से और इस भुजा की सहायता से हम बाकी दोनों भुजाओं को हम निकाल सकते हैं। तो इस कोण का हम यूज कहां करेंगे? जहां पे एक कोण और एक भुजा दी हो तो बाकी के भुजाओं का अनुपात मान निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। यहां ध्यान से देखिए। आपको मान लीजिए हमको ये वाली निकालनी है, ए बी निकालनी है। ए बी क्या है? 90 के सामने वाला है तो ये कर्ण है। ये क्या है? आपका कर्ण। 30 के सामने वाला ये आपका लंब है। ठीक है। और ये आपका आधार है। ये तीनों हमें फाइंड करना है। तीनों में से एक दिया है, 2 फाइंड करना है। और हमें क्या पता है कि ध्यान से देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, क्या है आपका? ध्यान से देखिए। हमें पता है कि अगर लंब बटा कर्ण ले ले तो साइन 30 होता है। ये इस वाले कोण के लिए लंब बटा कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन। ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30। इस कोण के लिए साइन होगा वो लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब आपका हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा आपका AB। तो हमें पता है कि साइन 30 का मान, इसीलिए हमने कहा था अभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अभी हमने आपको बताया है कि साइन 30 का मान होता है 1/2। BC आपका दिया है 5, AB आपसे पूछ रहा है तो भैया इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। AB बराबर आपका हो जाएगा 2 × 5, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर लंब दिया हमें आधार पूछा है तो लंब बटा आधार का फार्मूला किसका होता है? लंब बटा आधार हमारा tan का होता है। तो कहने का मतलब अगर हम लोग tan 30 ले लें तो tan 30 का फार्मूला हो जाएगा लंब BC, आधार आपका हो जाएगा AC। तो लंब बटा आधार, तो tan 30 का मान अभी हमने आपको लिखाया है, इसका मान होता है 1/√3। BC का मान क्या है आपका? BC हमारा 5 है। ठीक है। और AC हमको फाइंड करना है। AC को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AC इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 5√3, इतना सेंटीमीटर। तो इस प्रकार कहने का मतलब हम लोग याद कर सकते हैं कि जो आपके विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका हम यूज कहां करेंगे? जब एक को भुजा दी हुई बाकी अन्य 2 भुजा को निकालने के लिए।
अगर दो भुजा दी हो, तीसरी भुजा निकालनी है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। एक भुजा दी हो, एक कोण दिया हो, बाकी दो भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को। चलिए इसके बाद एक एग्जांपल और समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं कि हम लोग विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। ये वाली भुजा 3 दी है, ये वाली 6 दी है। तो आपसे पूछ रहा है कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। मतलब आपको P निकालना है, R निकालना है। आपको एंगल P निकालना है और आपको एंगल R निकालना है। ये दोनों न्यून कोण में से कोई एक आपको दोनों निकालना है। तो हमें पता है कि अगर समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण हमें मिल जाए तो हम दूसरा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होता ही है। अगर ये मिल जाए और इन दोनों का मान मिला के 90 होता है, तो अगर एक मिल जाएगा तो 90 में से इसको घटा के दूसरा निकाल लेंगे। तो चलिए अब देखिए हम ये वाला कोण कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि इस कोण के लिए ये वाली भुजा लंब है। क्या है? लंब, ठीक है। और ये वाली भुजा जो आपकी 90 के सामने वाली, ये कर्ण है, ये आपकी कर्ण है, और ये नीचे वाली आपकी आधार है, ठीक है। हमें क्या लगाना है कि समकोण त्रिभुज में हमें क्या मालूम है कि हमें ये कोण निकालना है। तो इस कोण के लिए अगर हम लंब बटा कर्ण लेते हैं तो लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन का। मतलब इस कोण के लिए साइन हो जाएगा। तो हम ले लें समकोण त्रिभुज PQR में। PQR में क्या ले लें? लंब ले रहे हैं। देखिए लंब है आपका QR, बटे में कर्ण ले रहे हैं आपका PR, बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण हमारा इस कोण के लिए साइन हो जाएगा, तो साइन आपका P हो जाएगा। इससे हमारा P फाइंड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, QR आपका दिया है 3, PR आपका दिया है 6 और साइन P आपका दिया है P निकालना है। अगर हम इसको काट दें तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर साइन P। अभी हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का चार्ट जो बनाया है उसी में आप याद कर लीजिए कि साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम 1/2 के जगह पे लिख सकते हैं साइन में कौन सा मान लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर आपका अगर साइन P हो गया तो ध्यान से दीजिए, अगर दोनों पक्षों का हम कंपेयर कर लें तो कोण के जगह पे क्या लिखा हुआ? P के जगह पे 30 डिग्री। इसका मतलब P आपका आ गया 30 डिग्री। अब बताइए P हमको 30 डिग्री मिल गया है। अब हमको R चाहिए, तो R निकालने के लिए क्या करें? 90 में से क्या घटा दें? एंगल P को। और हमें क्या मिल जाएगा? 90 में अगर कितना घटा दे? 30, तो हमारा मिल गया 60 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा कोण R भी मिल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम दो भुजा दिया हो तो कोण निकाल सकते हैं, और एक कोण एक भुजा दी हो तो बाकी दो भुजा ज्ञात सकते हैं। तो कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कैसे करते हैं। जो कुछ नहीं समझ में आया वो एक्सरसाइज में आपको समझ में आएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सोल्यूशन देंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।